जय हिंद फौजियों। शाम के देखो 7 बज चुके हैं और हमारा समय हो चुका है इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट का मॉडल पेपर बनाने का। फिर से आज मैं आपके बीच मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। टोटल आज हमारा देखो ये चौथा मॉडल पेपर है। ठीक है, 3 से 4 मॉडल पेपर हमारे पहले हो गए हैं, ये पांचवा मॉडल पेपर है हमारा। तो आज जो है आपका नर्सिंग असिस्टेंट का स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। इस मॉडल टेस्ट पेपर में जो है देखो आपके जीके के 10 सवाल, मैथ के 5 सवाल, फिजिक्स के 5 सवाल, बायोलॉजी 15 सवाल और केमिस्ट्री 15 सवाल। जैसा आपका टोटल 50 क्वेश्चन का सिलेबस है, बिल्कुल वैसा ही जो है हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से सारे लोग, जितने भी लोग नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हैं, एक एक बार जल्दी से शेयर कर दो। सभी लोग जो है जल्दी से क्लास को, सेशन को लाइक करेंगे, जिन्होंने भी अभी तक भी लाइक नहीं किया है, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए क्लास को, सेशन को शुरू करते हैं। समय हो चुका है आज की क्लास का। जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो और सारे लोग शेयर कर दो। तो चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यह देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जीके का 10 सवाल रहेगा। अभी आपका सेक्शन 1 में क्या दिया हुआ है कि विश्व बैंक का मुख्यालय है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। मनीला में है, वॉशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है या फिर जेनेवा में है। जो विश्व बैंक का मुख्यालय है यह कहाँ पर है, जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे और बताएंगे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है ये है देखो आपका वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपका 2 नंबर सवाल है। यह दिया गया है आपको यहाँ पे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। सिमसा जलप्रपात, अगला है देखो यहाँ पर होगेनकल जलप्रपात, या फिर कोटोसलम जलप्रपात, या फिर जोग जलप्रपात। चलिए सही जवाब क्या होगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलिए जल्दी से सभी लोगों को करना है और बताना है सही आंसर क्या होगा। तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह कौन सा है, तो ये है देखो आपका जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है, इन विच। ये चलो यहाँ बताना है आपको, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होने के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है यह कितनी है। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है उसका कोई लिमिट नहीं है। राइट आंसर होगा नो अपर एज लिमिट। ठीक है, अगर न्यूनतम आयु पूछेगा तो न्यूनतम आयु याद रखना है 35 वर्ष होता है। सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ है। अगला सवाल आपको दिया गया है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू डेके। किसका लगता है, सिगरेट का टुकड़ा का, चमड़ा का जूता को, फोटो फिल्म को, या फिर प्लास्टिक का थैला को। निम्न में से वह क्या है जिसको क्षय होने में, जिसको नष्ट होने में सबसे अधिक समय लगता है, जिसको जो है देखो जब सबसे ज़्यादा समय यहाँ पे लगता है। सही जवाब क्या होगा, तो निम्न में से आपको वह बताना है जिसको क्षय होने में, जिसको नष्ट होने में सबसे अधिक समय लगता है। तो ये है देखो आपका प्लास्टिक का थैला। ठीक है, जो प्लास्टिक का थैला है इसको क्षय होने में, इसको नष्ट होने में जो है सबसे अधिक समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर है आपका। अगला सवाल आपको क्या दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, विच इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडियन नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको देखो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके सबको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। वहां पर जो है आपको इस क्लास का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, इस क्लास का और इससे पहले जो आपके और 4 मॉडल पेपर बनवाए गए हैं नर्सिंग असिस्टेंट के, वो भी आपको भेज दिए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। भारत के पड़ोसी देश राष्ट्रपति पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी याद रखना है हॉकी है। ठीक है, जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे जल्दी से। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल के कुशल खिलाड़ी हैं। तार तार गोला फेंक, या फिर भाला फेंक, या गोला फेंक, या फिर चक्का फेंक। चलिए सही जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या है, जो उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा है वह किस खेल से संबंधित है। सही जवाब क्या है, तो जो नीरज चोपड़ा है यह देखो जेवलिन थ्रो, यह जो है आपके भाला फेंक से संबंधित है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी वाले सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। अगला सवाल मिला है आपको कि किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है,
हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन रॉय या फिर बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से वह कौन है जिनको देखो भारत का लौह पुरुष बोलते हैं? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत बार ये वाला सवाल आया है आपका। अभी 13 नवंबर को भी पेपर में आया, साथ साथ में जो है देखो आपका अभी 15 जनवरी को भी पेपर में आया है, जो अग्निवीर का पेपर हुआ था। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। अब बोलोगे कि सर नर्सिंग असिस्टेंट में आया था कि नहीं? तो नर्सिंग असिस्टेंट का जो 2020 में पेपर हुआ था देखो उसमें आया था ये वाला सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला है। आज का जो आप लोग क्लास कर रहे हो ये 5 सालों के वैसे सवाल हैं जो कि नर्सिंग असिस्टेंट में आए हुए हैं और जो इस साल आ सकते हैं, उन्हीं को छांट छांट के जो है आपके लिए स्पेशल क्लास बनाया हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो याद रखनी है, यह देखो संतोष यादव है। ठीक है, ये वाले सही है, बहुत बढ़िया। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल आपको देखो मिला है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। भारत का वह कौन सा देश है जिसका जो सीमा प्रदेश है जिसका सीमा जो है देखो नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का वह प्रदेश जिसकी देखो सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं वह कौन है? तो वह है सिक्किम। ठीक है, डी वाले सही हैं, डी वालों का जवाब परफेक्ट आया है, बहुत बढ़िया। सिक्किम करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वाले सही हो। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ पे देखो यह दिया गया है, क्या क्वेश्चन मिला है कि किसी आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है? किसे किसे लिखा हुआ है? ठीक है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है देखो जयशंकर प्रसाद। निम्न में से किसको जो है देखो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता बोलते हैं? निम्न में से किसे जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता के रूप में जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसको बोलते हैं? तो आधुनिक हिंदू साहित्य के जो पिता हैं यह देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन सी। चलिए हो गया सबका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब सबको दिए हुए हो, बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ आपका जीके का कंप्लीट हो गया है। जीके का एक सवाल एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है जी, देखो 11वां सवाल है जीके का, 10 सवाल हो गया है, ये 11वां सवाल है। एक सवाल आपके लिए जीके का एक्स्ट्रा है, क्योंकि देखो जब मैं अभी 2021 वाला पेपर देख रहा था 28 फरवरी वाला, तो उसमें ये सवाल आपका आया हुआ था। ठीक है, चलिए क्या है कि उज्जैन स्थित है, उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब क्या होगा? जल्दी से करना और बताना। उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो जो उज्जैन है यह देखो आपका शिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, बी वाले सही हैं। चलिए हो गया यहाँ पे। अब जो है आपका फिजिक्स आएगा, फिजिक्स का आपका 5 सवाल रहेगा यहाँ से। चलिए क्या सवाल है कि वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? विथ विच लेंस कैन बी कलर ब्लाइंडनेस बी रिमूव्ड? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, डी में है इनमें से कोई नहीं। जो वर्णांधता है, वर्णांधता को देखो किस लेंस से दूर कर सकते हैं? जो वर्णांधता है इसे किस लेंस के द्वारा जो है दूर किया जा सकता है? तो जो वर्णांधता है याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, किसी से भी दूर नहीं होगा। ठीक है, क्यों दूर नहीं होगा? क्योंकि जो वर्णांधता है यह देखो आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है ये देखो आपका जेनेटिक होता है। ठीक है, तो इसका इलाज नहीं हो सकता है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो दिया गया है कि पेंसिल के निर्माण में निम्न में से किसका उपयोग होता है? चारकोल का, ग्रेफाइट का, कोक का या फिर कार्बन का, जल का। जो पेंसिल है, पेंसिल का निर्माण करने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो पेंसिल है, पेंसिल को बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो पेंसिल को बनाने में याद रखिएगा देखिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि पेंसिल का लेड, याद रखेंगे सबको नोट कर लीजिएगा। एक चीज पूछा हुआ है इंडियन आर्मी में पहले भी कि पेंसिल का लेड किससे बनता है? तो याद रखना ग्रेफाइट से ही बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो आपको यहाँ पे दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द, ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, चलिए बताइएगा कि डेसिबल होता है, न्यूटन होता है, हर्ट्ज होता है या फिर टेस्ला होता है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? जो ध्वनि है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से सबको ही करना और बताना। ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक है याद रखेंगे यह देखो डेसिबल होता है। ए वाले सही है, ए वाले जितने भी लोग हो बिल्कुल सही किए हो, बहुत बढ़िया। क्या होता है? डेसिबल होता है, सब लोग को याद रखना है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने है, यह देखो क्या दिया गया है कि गर्मी के दिनों के दौरान
मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्न में से किसके कारण? विसरण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, ऑस्मोसिस के कारण या फिर वाष्पीकरण के कारण। जब गर्मी का दिन आता है तो गर्मी का दिन में जो है मिट्टी का बर्तन में रखा हुआ जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। ये किस वजह से होता है? सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से सबको करना और बताना इस सवाल का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखनी है, यह देखो होती है वाष्पीकरण की वजह से। डी वाले सही है, जितना का भी जवाब ऑप्शन डी को गया बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब यहाँ पे आपका फिजिक्स का अंतिम सवाल है, ठीक है। चलिए जी, फिजिक्स के चलिए क्या होगा यहाँ पे, शरीर के किस भाग में पितरस जूस जमा होता है? यहाँ से जो आपका देखो ये बायोलॉजी का शुरुआत हो रहा है। अब जो है यहाँ से आपका बायोलॉजी का 15 सवाल रहेगा, ठीक है। जीके का जो है देखो 10 सवाल हो गया है, इसके साथ साथ जो है देखो आपका यहाँ पर फिजिक्स का भी 5 सवाल हो गया। अब बायोलॉजी का जो है 15 सवाल रहेगा आपका। क्या दिया हुआ है कि शरीर के किस भाग में जो है पीतरस जूस का निर्माण होता है? हृदय में, फेफड़ा में, गुर्दा में या फिर यकृत में? कहाँ पर उत्पादन होता है? तो इसका उत्पादन होता है देखो लीवर में, यकृत में, ठीक है। जो सही जवाब है ये होगा आपका ऑप्शन डी, लीवर, यकृत। सब लोग को ध्यान में रखनी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। चलिए हो गया सबका, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सबको किए हो, बहुत ही अच्छे। अगला सवाल देखेंगे, ये है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है? लाल रुधिर कोशिकाएं या फिर एओसिनोफिल्स या फिर बोसोफिल्स या फिर आपकी यह देखो सफेद रुधिर कोशिकाएं। हमारे शरीर की वह कौन सी कोशिका है जिसको देखो मानव शरीर का रक्षक के नाम से भी जानते हैं? तो मानव शरीर का रक्षक किसको कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्षक याद रखिएगा सफेद रुधिर कोशिकाओं को कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है WBC, इसका फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है देखो आपका कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज यूरिया मैन्युफैक्चर्ड? अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर गुर्दा में? जो यूरिया है, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? जो यूरिया है इसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? जो यूरिया है इसका निर्माण कहाँ पर होता है? इस सवाल का सही आंसर क्या है? तो यूरिया का निर्माण याद रखिएगा, या देखिए लीवर में होता है, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी, लीवर होगा। जो यूरिया है, यूरिया का निर्माण देखो लीवर में होता है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है यहाँ पर आपको कि रकाब स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? अंगुली में, नाक में, कान में या फिर अंगूठा में? जो स्टेपीज हड्डी है याद रखना है इसको रकाब भी बोलते हैं, तो कभी कभार स्टेपीज की जगह रकाब लिख के दे देगा, ध्यान में रखिएगा। जो स्टेपीज है इसमें याद रखना है, जो स्टेपीज है यह देखो सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। सब लोग को याद रखनी है, जो स्टेपीज है ये सबसे छोटी हड्डी है। अच्छा स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपीज याद रखना है देखो कान में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, सी वाले बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? गठिया, पोलियो, छोटी माता या फिर मलेरिया? इनमें से वह कौन सी बीमारी है जो कि सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मच्छरों के द्वारा होने वाली रोग, तो बहुत ही इजी सवाल है, तो सबको जान रहे हो। मच्छरों द्वारा होने वाली रोग पूछे तो नॉर्मल में क्या कर देना है? ऑप्शन डी, मलेरिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा है देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? चलो सही जवाब क्या होगा? जब पेट में भोजन पचाना होता है तो निम्न में से किसकी जो है खास आवश्यकता पड़ती है? किसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ता है? कौन सा? क्या होगा? हवा का, पानी का, एंजाइम का या फिर खनिज का? सही आंसर क्या है? पेट में भोजन को पचाने के लिए जो है निम्न में से किसकी खास आवश्यकता पड़ती है? इस सवाल का सही आंसर क्या है? तो याद रखनी है कि पेट में जो है देखो भोजन को पचाने के लिए जो है आपका मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ता है एंजाइम का। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन सी, एंजाइम, ठीक है, हो गया। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला सवाल है कि अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? साइंटिस्ट ऑफ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल? ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दिस। मैंने सबको करवाया था पहले भी, जल्दी से करना और बताना अनुवांशिकी का जनक का वैज्ञानिक कौन है? अनुवांशिकी का जनक कौन है? चलो जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। तो अनुवांशिकी के जनक मैंने सबको बताया था कौन होते हैं? ग्रेगर मेंडल होते हैं, ठीक है। सी वाले सही हो, बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।
चलो जी, अगला सवाल दिया हुआ है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ग्रीन प्रोटोजोआ आर नोन एज अमीबा, पैरामीशियम, लिस्नेमिया। अगला है देखो यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ किसको कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ के नाम से जो है कौन जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से करो, अगर बताओगे बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। हरा प्रोटोजोआ किसको कहते हैं? तो ध्यान में रखोगे, हरा प्रोटोजोआ जो है यह देखो यूग्लिना को कहते हैं। ठीक है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जो है यूग्लिना को जाना जाता है। जो सही जवाब है ये होगा आपका ऑप्शन डी। हो गया सबका? चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो यहाँ पे कि पेचिस या अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। अमीबा, एंट अमीबा, पैरामीशियम। अगला है देखो ट्रिप्नोसीमा। सही जवाब क्या होगा? पेचिस या अमियाबिसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिस या अमियाबिसिस जो है इसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ किसकी वजह से जो है ऐसा होता है, किसकी कारण से जो है ये होता है? तो याद रखिएगा ये जो है देखो होता है एंट अमीबा के कारण। बी वाले सही हैं, बी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? व्हाट कम्स आउट इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है इसमें क्या बाहर निकलता है? जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है इसमें कौन सा गैस बाहर निकलता है? सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से करना और सबको बताना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो याद रखनी है, जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है इसमें जो बाहर निकलने वाला गैस है वह क्या है? तो वो याद रखोगे, यह देखो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन होगा, याद रखना ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है देखो ग्रहण किया जाता है। ठीक है, सब लोग को याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? पुतली, कॉर्निया, रेटिना या फिर आइरिस। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उस भाग को क्या बोलते हैं? तो मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह जो भाग है उस भाग को याद रखना देखो रेटिना बोलते हैं। ठीक है, जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन सी, रेटिना। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल क्या है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। मानव शरीर में किस तत्व का जो प्रतिशत है ये सबसे अधिक होता है? सही जवाब क्या होगा? मानव शरीर में वह कौन सा तत्व है जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है? तो मानव शरीर में वह तत्व जिसका प्रतिशत सबसे अधिक है, याद रखनी है, वह देखो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन होगा। ठीक है, डी वाले सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, व्हाट डज हाइपरमेट्रोपिया मीन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर प्रेसवोपिया। सही जवाब क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है? इस सवाल का सही आंसर क्या है? जल्दी से करो अगर बताओगे तो। हाइपरमेट्रोपिया का जो अर्थ है यह देखो होता है दूर दृष्टि दोष। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चलो जी अगला सवाल क्या है यहाँ पे देखो। अगला सवाल पूछा है कि एस्कॉस्टिक विज्ञान है, इज एस्कॉस्टिक साइंस प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है या फिर धातु से संबंधित है? जो एस्कॉस्टिक विज्ञान है ये किससे संबंधित है? जो एस्कॉस्टिक विज्ञान है इसका संबंध किसके साथ है? सही आंसर क्या है? जल्दी से करना और बताना है सभी को। एस्कॉस्टिक विज्ञान का संबंध किसके साथ है? तो जो एस्कॉस्टिक विज्ञान है याद रखिएगा ये देखो ध्वनि से संबंधित है। इसका संबंध जो है देखो ध्वनि के साथ है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अगला सवाल मिला है यहाँ पर कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी इज कनेक्टेड विथ पुष्पों का अध्ययन से, वृक्षों का अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या फिर अगला देखो दिया हुआ है यहाँ पर पौधों के अध्ययन से। जो डेंड्रोलॉजी है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? जो डेंड्रोलॉजी है ये किसके साथ संबंध रखता है? तो याद रखना है डेंड्रोलॉजी का संबंध है देखो झाड़ियों के अध्ययन से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलो चलेंगे अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है देखो आपका यहाँ से अब जो है केमिस्ट्री शुरू होगा। ठीक है, आपका जो है देखो जीके का 10 सवाल हो चुका है। इसके साथ साथ में जो है आपकी देखो फिजिक्स की 5 सवाल हो गई और जो है आपका देखो बायोलॉजी का 15 सवाल हो गया। तो टोटल देखोगे तो 15 और 15 30 सवाल हो चुका है। अब यहाँ से आपका जो है केमिस्ट्री का 15 सवाल रहेगा आपके लिए। क्या है देखो कि हाइड्रोजन बम विकसित किया हु, ठीक है, हु द हाइड्रोजन बम डेवलप्ड, किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा, बर्नर बॉन के द्वारा, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा या फिर सैमुअल कोहेन के द्वारा? तो याद रखिएगा ये हुआ है देखो एडवर्ड टेलर द्वारा। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम का विकसन किया गया। ठीक है, ए वाले सही है। चलो अगला सवाल आपके सामने है देखो यहाँ पर कि बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइन? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? सही जवाब क्या होगा?
जल्दी से करना और बताना, सभी लोग को आंसर देना है यहाँ पर। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? जो बिना बुझा हुआ चूना है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम याद रखना है, यह देखो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सूत्र याद रखोगे, ये होता है देखो CaO, ये जो इसका सूत्र है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। अगला सवाल आपको मिला हुआ है कि चिली सिरा किसका सामान्य नाम है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ चिली सिरा? चिली सिरा बताना है कि किसका सामान्य नाम है। जो चिली सिरा है ये किसका सामान्य नाम है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से जो है सब लोग करेंगे और बताएंगे। जो चिली सिरा है ये किसका सामान्य नाम है? तो चिली सिरा में याद रखना है, यह देखो सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। ठीक है, किसका सामान्य नाम है? तो ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, हो गया। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, यूज्ड इन हेयर ब्लीचिंग, सल्फ्यूरिक अम्ल, अगला है ऑक्जेलिक अम्ल, अगला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगला है देखो यहाँ पर आपका जो है भारी जल। चलिए सही जवाब क्या होगा? जो आपकी देखो यहाँ पर बालों का ब्लीचिंग करते हैं, तो बालों के ब्लीचिंग में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी सभी लोग लाइक कर लें, सभी लोग जल्दी से शेयर कर दोगे, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। बालों के ब्लीचिंग में किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखना है, यह देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। सी वाले सही होंगे, सी वालों का जवाब जो है यहाँ पर सही होगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है, 35 नंबर सवाल है कि मोनाजाइट अयस्क है। मोनाजाइट इज और जर्मेनियम का, टाइटेनियम का, लोहा का, थोरियम का। जो मोनाजाइट है ये किसका अयस्क है? जो मोनाजाइट है ये किसके अयस्क के रूप में जाना जाता है? चलिए बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। जो मोनाजाइट है ये किसका अयस्क है? तो याद रखोगे जो मोनाजाइट है यह देखो अयस्क है थोरियम का। डी वाले सही है, डी वाला जितना भी किए हो ना, डी वाला का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, थोरियम होगा, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? विच गैस इज यूज्ड इन हॉट एयर बलून? हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? गर्म हवा के गुब्बारे में जो है कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो गर्म हवा का गुब्बारा है इसमें जो है कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर देना और बताना है। गर्म हवा का गुब्बारे में कौन सा गैस का यूज होता है? तो याद रखोगे हीलियम का यूज होता है। ठीक है, ये वाले सही हैं, हीलियम का प्रयोग जो है देखो करते हैं गर्म हवा के गुब्बारे में। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर अगला है देखो कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में घुला हुआ वह कौन सा गैस है जो कि देखो आपका इसको क्षारीय बनाता है, इसको जो है क्षार का रूप देता है, इसको जो है देखो कड़वा बनाता है, क्षारीय बनाता है। पानी में घुली हुई कौन सी गैस? तो याद रखना है पानी में जो घुली हुई गैस है यह देखो अमोनिया होती है, जो कि इसे क्षारीय बनाती है। और अमोनिया का सूत्र याद रखना है, यह देखो होता है NH3। ठीक है, याद रखोगे, पूछा जाता है। चलो चलते हैं, अगला सवाल क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मिला हुआ है आपको। अगला सवाल दिया गया है कि कौन सी अधातु तरल अवस्था में होती है? ब्रोमीन, फास्फोरस, हाइड्रोजन या फिर पारा? वह कौन सी अधातु है जो कि देखो तरल अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही करना और सबको बताना है। कौन सी अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछा है तो ब्रोमीन हो गया। ठीक है, और अगर यही धातु पूछ देता तो याद रखना पारा कर देते, अगर धातु पूछता तो धातु में पारा कर देते। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में याद रखना है, यह देखो आपका सबसे हल्का गैस है। ठीक है, याद रखोगे सबसे हल्का गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन ही है, और सबसे हल्का तत्व भी, सबसे हल्का गैस और सबसे हल्का तत्व। इसके साथ साथ याद रखना है हाइड्रोजन को जो है देखो स्वच्छ ईंधन के रूप में जानते हैं। ठीक है, याद रखना सब कोई। चलो जी अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको क्या दिया गया है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, यकृत को, हृदय को या फिर गुर्दा को? जो सिरोसिस रोग है ये मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही जवाब क्या होगा? सिरोसिस रोग से जो है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सिरोसिस रोग से याद रखना है देखो यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। इसी में एक और चीज होता है देखो जोंडिस, याद रखना जोंडिस भी लीवर को ही प्रभावित करता है। जोंडिस में नाखून और आंख का रंग पीला हो जाता है, ये पूछा हुआ सवाल है कि जोंडिस बीमारी में आंख और आपका नाखून का रंग कैसा होता है? पीला हो जाता है। ठीक है, याद रखना। किडनी में डायलिसिस, याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये पूछा हुआ सवाल है नर्सिंग असिस्टेंट में ही कि डायलिसिस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो किडनी में करते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए। ठीक है,
मस्तिष्क को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ईईजी का। और हृदय वाला पूछेगा कि हृदय का मापने में किसका प्रयोग करते हैं, तो ईसीजी का। दोनों अलग अलग है, याद रखना है। ईईजी मस्तिष्क में हो जाएगा ईईजी, और ईसीजी हृदय में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है सबको। चलो जी, अगला सवाल आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि पानी का पीएच मान है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, 4, 7, 12, 8, 18। पानी का पीएच मान कितना होता है, वाटर का पीएच वैल्यू कितना है, तो सब लोग क्लियर रखेंगे। ऑप्शन बी 7 होगा, 7 होता है। चलो जी, अगला सवाल आपके सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है, तांबा, सिलिकॉन, एबोनाइट या फिर चांदी। ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ कौन सी है। ट्रांजिस्टर का जब रचना करते हैं तो उसको बनाने में जो प्रयुक्त है सर्वाधिक सामान्य एकदम नॉर्मल पदार्थ कौन सा है, तो याद रखना है, यह देखो सिलिकॉन है। बी वाले सही होंगे, सिलिकॉन का प्रयोग जो है मुख्य रूप से करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि पेंसिल के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, चारकोल का, ग्रेफाइट का, कोक का या फिर कार्बन कज्जल का। जो पेंसिल लीड का निर्माण होता है, इसका निर्माण करने में निम्न में से किसका जो है देखो मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, पेंसिल लीड का निर्माण करने में। सही जवाब क्या होगा, तो पेंसिल लीड का निर्माण करने में जो है देखिए जो मुख्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है ये ग्रेफाइट होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि पेंसिल लीड का निर्माण किससे होता है, तो ग्रेफाइट से होता है। ये मैंने अभी ही सबको नोट करवाया था इसी क्लास में, याद करो। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किसमें होता है, जठर में, यकृत में, क्षुद्रांत में या फिर बृहदांत्र में। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है इसका पूर्ण पाचन किसमें होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन है यह देखो क्षुद्रांत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है, कोक, प्रोपेन, पेट्रोल या फिर मोम। निम्न में से क्या है जो कि देखो स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है, निम्न में से स्वच्छ ईंधन कौन सा है, सही जवाब क्या होगा, तो निम्न में से जो स्वच्छ ईंधन है ये देखो प्रोपेन है। ठीक है, बी वाले सही है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलती है। जो मैग्नीशियम रिबन है ये किस प्रकार की चमकदार लौ के साथ जलता है, हरा, लाल, सफेद या फिर नीला। सही जवाब क्या होगा, 26 फरवरी को जिनका भी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम है, जितने भी लोग 26 फरवरी को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जो कि देखो आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्पेशल है। अभी आपका इसमें जो है आपका देखो 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3200 प्लस जीके एंड जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये किताब जो है देखो 2023 में पूरा का पूरा आपका जो 26 फरवरी को एग्जाम होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट का यहीं से आएगा। इसमें जो है देखो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, जो भी पिछले 10 साल में नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा सवाल है। और इसके साथ साथ जो है देखो आपका पिछले 10 सालों में जो भी टॉपिक से सवाल है वो सब है, और उसके एक्स्ट्रा भी सवाल हैं जो कि आपके इस साल आ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपके 3200 प्लस क्वेश्चन है, पूरा का पूरा साइंस है जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और पूरा का पूरा जो है देखो आपका जीके है। फिजिक्स के 500 प्लस सवाल हैं, केमिस्ट्री के 500 प्लस सवाल हैं, और बायोलॉजी के भी 500 से 600 सवाल हैं, और बाकी नोट पॉइंट दिए हुए हैं। यह जो ई बुक है ये ई बुक देखो आपको मिलेगा मात्र 90 रुपये में, केवल 90 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है आपको देखो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर जो है ये ई बुक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सब चाहते हो कि 26 फरवरी का नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा आपसे निकले तो जल्दी से इस ई बुक को बाई कर लो। ये ई बुक आपको 100% नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन जरूर दिलवाएगा। याद रखिएगा केवल 90 रुपये में आपको मिल रहा है। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है, और ये आपको तुरंत जो है सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट में। ये ई बुक आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा 26 फरवरी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। अगर नर्सिंग असिस्टेंट सिलेक्शन चाहते हो तो इस ई बुक को सभी लोग बाई जरूर कर लेना। तो यह देखो जलता है सफेद रंग के साथ। ठीक है, सी वाले सही हैं, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अब यहाँ से आपका मैथ का सवाल रहेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ से देखो आपका मैथ का सवाल जो है आपके सामने आ चुका है। चलिए मैथ के 5 सवाल रहेंगे, जीके के देखो 10 सवाल हो गए, इसके साथ साथ आपका फिजिक्स का 5 सवाल हो गया, बायोलॉजी का 15 सवाल हो गया और केमिस्ट्री का 15 सवाल हो गया। ठीक है, टोटल आपका 45 सवाल हो गया है। अब जो है 5 सवाल मैथ का रहेगा। क्या देखो दिया है कि किसी संख्या के 30%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए मान लेंगे यहाँ पर उस संख्या को x। ठीक है, संख्या बराबर x मान लिया। अब क्या बोला है, संख्या का मतलब गुना 30%, मतलब कि 30 और फिर बटा में 100।
में से 40 घटाने पर, तो इसमें से क्या करो देखो 40 घटा दो, कितना आ रहा है परिणाम, तो परिणाम जो है देखो 50 आ रहा है। आ गए यहाँ तक, ये देखो 0 से 0 कट गया, इस माइनस को उधर भेज दो, तो यहाँ पर हो गया आपका 3x बाई में 10, और बराबर में माइनस को जब उधर भेजोगे तो 50 और 40 हो जाएगा 90, ठीक है। अब इस 10 को इधर भेज दो, भाग में था तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। 3x बराबर, अब 90 गुना 10 करोगे तो हो गया आपका 900, 3 से 900 को काटो तो कटेगा देखो 300 बार में। जो सही जवाब है ये आएगा ऑप्शन सी। सी वाले सही है, जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन सी को गया है बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल आपके सामने है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ठीक है। चलो यहां पर आपको देखो क्या दिया है, आर दे दिया, आर कितना है 4%। फिर देखो साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का, मतलब कि पी दिया हुआ है, पी कितना है, तो पी है देखो 2500, और टाइम दिया हुआ है देखो 3 वर्ष, टी दे दिया, ठीक है। आपको क्या बोला, आपको बोला एसआई निकालने को। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर देखो फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100, ठीक है। इस पे बैठा दीजिए। चलिए क्या करेंगे, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100 हो गया, तो P का जगह पे हो गया देखो 2500, गुना में R की जगह पे 4, T की जगह पे 3, और बटा में हो गया 100। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 25 चौका 100 होता है, 100 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, तो ये देखो 300 होगा। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन डी 300। 300 कर लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। 300 करने वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। ये देखो दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा, उनका आयु का योग बताना है, ठीक है। चलो 2 वर्ष का आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 5:9, तो एक का आयु मान हो गया 9x और दूसरा का आयु हो गया 5x, ठीक है। क्या बोला, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो बड़ा वाला ये है, अधिक मतलब कि कम है, तो ये वाला कम है, तो 9x माइनस 5x कितना अधिक है, तो देखो दिया था कि उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, कितना अधिक है 40 वर्ष। चलो यहाँ पे 40 हो गया, 9x में से 5x घटाएंगे तो कितना आ गया देखो 4x बराबर में 40, ये 4 से 40 कटेगा तो 10 बार में, तो x का मान देखो 10 आया है। तो एक ठो 9x था, तो 9 गुना 10 करोगे तो 90 हो गया। एक ठो 5x था, 5 गुना 10 करोगे तो 50 हो गया, ठीक है। 90 प्लस 50 करोगे तो 140, एक 40। जो सही जवाब है ये होगा देखो ऑप्शन बी। हो गया सबका। चलो अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, ये सवाल में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, अगला सवाल पे चल रहे हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 3 सवाल आपका हो चुका है, चौथा सवाल है। दिया हुआ है देखो अंडर रूट में 0.000, ये देखो ऐसे लिखा हुआ ना 000, और फिर है देखो 441, ठीक है। 441 किसका स्क्वायर होता है, तो जो 441 है यह देखो 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो सब कुछ जानते हैं। अब देखो रूट के अंदर जो है कितना अंक के बाद दशमलव होता है, 2 2 4 2 6, 6 अंक के बाद दशमलव होता है, तो जब रूट के बाहर आएगा तो वो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो एक जीरो यहाँ पे और बैठा देंगे, मतलब कि 0.021। जो सही आंसर है ये होगा ऑप्शन डी। आ गया सबका। चलो 4 सवाल हो गया। अब जो है आपका आज का अंतिम सवाल यहाँ पर देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखो दिया हुआ है कि 5 घंटे एक साथ, क्या दिया हुआ है, 5 घंटे जो है एक साथ बजना शुरू करते हैं, क्रमशः 6 9 8, 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कि कितने सेकंड वे फिर बाद एक साथ बजेंगे, ठीक है। बताना है कि कितना सेकंड बाद जो है वो लोग एक साथ बजेगा, तो कुछ नहीं, इतना का एलसीएम निकाल दो, आपको जो है आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसका बस एलसीएम निकाल देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अभी आपकी बारी है, एलसीएम आप लोग बताओगे कि एलसीएम निकालने पर कितना आया। ये आपके लिए यहाँ पे आज का होमवर्क है, ठीक है। इसका जवाब सब लोग का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। बिना बताए कोई नहीं रहोगे। चलो टोटल 50 सवाल हुआ है, सबको जरूर बताना कि 50 में से आप लोगों ने कितने सवालों को सही किया। जाते जाते जल्दी सभी लोग शेयर कर दो क्लास को, सभी लोग लाइक कर दो, और जो ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना। तो चलो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं अब आप सभी से सीधे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत है वो गुड नाइट। मिलेंगे आप सभी से सीधे अब कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।